नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर की जो इंडस्ट्री के अंदर कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कितने टाइप के कॉन्टैक्टर आपको मिलते हैं, कितने कितने टाइप के वो कॉन्टैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपने मशीन्स देखी होंगी। इंडस्ट्री में बेसिकली जो सारा काम होता है वो मशीन्स के द्वारा ही होता है, और ये जो मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल की सहायता से कंट्रोल की जाती हैं। हर एक मशीन के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल की सहायता से आप अपनी मशीन को स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे, ऑटोमेटिक मोड में चलाओगे, मैनुअल मोड में चलाओगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होता है, इसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल आपका आरएलसी बेस हो सकता है, पीएलसी बेस हो सकता है, वीएफडी इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं आपको। और इसके अंदर एक चीज़ जो देखने को मिलती है बहुत कॉमन, वो रहती है कॉन्टैक्टर। तो जो कॉन्टैक्टर है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर किया जाता है। ये अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्टर आते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो कॉन्टैक्टर हैं वो कितने टाइप्स के कॉन्टैक्टर होते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, जिसका काम सिर्फ किसी सर्किट को मेक या ब्रेक करना होता है। मतलब कॉन्टैक्टर एक टाइप का स्विच है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, जिसकी सहायता से आप किसी भी सर्किट को मेक और ब्रेक कर सकते हो। ये एक टाइप की रिले ही होती है। जो इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं रिले, उसमें से एक टाइप की रिले है कॉन्टैक्टर। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, इनका बेसिकली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। और जो इंडस्ट्री के अंदर मशीन में कंट्रोल पैनल रहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल रहते हैं, अगर आरएलसी बेस कंट्रोल पैनल है तो पूरा जो कंट्रोलिंग का सर्किट है वो कॉन्टैक्टर की सहायता से बनाया जाता है। और अगर पीएलसी भी लगी हुई है, फिर भी इन कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल मोटर को ऑन ऑफ पावर देने के लिए और जो कंट्रोलिंग करनी है उस कंट्रोल सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एक कॉन्टैक्टर है, इसका इस्तेमाल बेसिकली 2 पर्पस से इंडस्ट्री में किया जाता है। एक तो कंट्रोल पैनल के अंदर कंट्रोलिंग के पर्पस से, और दूसरा किसी भी 3 फेस मोटर को या 3 फेस डिवाइस हो गया, आपका हीटर हो गया या आपका कोई कंप्रेसर हो गया, कुछ भी XYZ जहां पे आपको 3 फेस की कंट्रोलिंग करनी है, वहां पे आपको कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरा, कंट्रोल पैनल के अंदर अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है, कुछ भी आपको कोई भी लॉजिक परफॉर्म करवाना है, आरएलसी बेस है तो 100% प्योर कॉन्टैक्टर ही लगेंगे, कॉन्टैक्टर रिलेज ही लगने वाले हैं। और अगर पीएलसी बेस है, वहां पे भी कुछ कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ कंट्रोल सर्किट आपको बनाना है, तो आप वो कॉन्टैक्टर की सहायता से कर सकते हो। तो इसका काफी वाइड यूज हो जाता है, बहुत ही कॉमन चीज बन जाती है जब आप ये इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में या इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, ऑटोमेशन फील्ड के अंदर काम करते हो। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, ये सारा कुछ काम सिर्फ अपनी 2 चीजों की वजह से कर पाता है। एक तो इसके अंदर कोयल रहती है, इसके अंदर एक कोयल रहती है जिसको A1 A2 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास चाहे किसी भी मेक का कॉन्टैक्टर हो, चाहे सीमेंस का कॉन्टैक्टर हो, एबीबी का, ओमरॉन का, स्नाइडर का, या कोई लोकल मेक का कॉन्टैक्टर हो, उसके ऊपर आपको हमेशा A1 A2 लिखा मिलेगा। अगर A1 A2 लिखा हुआ आपको कहीं मिल रहा है किसी टर्मिनल पे, तो आपको समझ जाना है कि ये इसकी कोयल है। तो कोयल जो होती है वो कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करती है। यहां पे हम सप्लाई देते हैं जिसकी सहायता से हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑपरेट होता है। और दूसरा, इसके अंदर रहते हैं इसके स्विच, जहां से ये सारे की सारी कंट्रोलिंग जो है परफॉर्म करता है। जैसे यहां पे इस कॉन्टैक्टर के अंदर आपको A1 A2 ये इसकी कोयल दिखाई दे रही होगी, और ये L1 T1, L2 T2 और ये L3 T3, ये जो है इसके स्विचिंग पॉइंट है, जहां से कि हम अपनी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये मेरे पास एक 3 फेस मोटर है, इस 3 फेस मोटर को अगर मेरे को कॉन्टैक्टर की सहायता से ऑन ऑफ करना है, तो मैं पहले कॉन्टैक्टर के इनपुट के ऊपर 3 फेस सप्लाई कनेक्ट करूंगा। उसके बाद कॉन्टैक्टर के आउटपुट जो 3 टर्मिनल है, इनसे मैं 3 वायर को ले जाके अपनी 3 फेस इंडक्शन मोटर पे कनेक्ट कर दूंगा। या अगर आपको हीटर चलाना है, कंप्रेसर चलाना है, उसके टर्मिनल पे आप कनेक्ट कर दोगे। अब इसके बाद ये तो होगी इसकी मेन पावर सप्लाई, कि आपने ऊपर की तरफ इनपुट दिया मेन पावर, और नीचे से यहां से आपने स्विचिंग पॉइंट से अपनी मोटर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, ये ऑपरेट होगा इस A1 A2 टर्मिनल से। ये जो A1 और A2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आप इनके ऊपर सप्लाई दोगे, तब ये कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो जाएगा और आपकी जो मोटर है वो ऑन हो जाएगी। इन कोयल टर्मिनल के ऊपर आपको सप्लाई देनी पड़ेगी कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए। अब ये तो था आपका पावर कॉन्टैक्टर, जिसके अंदर आपको 3 फेस के लिए कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहे हैं। आपके कॉन्टैक्टर ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको 3 फेस के कॉन्टैक्ट नहीं मिलते, बल्कि NVC मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का कॉन्टैक्टर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें 13 14 एक ये NO पॉइंट है, 21 22 ये एक NC पॉइंट है, ऐसे ही 31 32 ये एक NC पॉइंट है, 43 44 ये एक आपका NO पॉइंट है। तो इस कॉन्टैक्टर में आपको 2 NO और 2 NC पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये एक अलग टाइप का कॉन्टैक्टर हो गया। जबकि इस कॉन्टैक्टर में आप देखिए, जिसकी सहायता से मैं एक मोटर चला रहा हूं, आपको 3 फेस
थ्री फेस को सप्लाई देने के लिए 3 टर्मिनल मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 और ये A1 A2 जिसकी सहायता से ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो रहा है। इस कॉन्टैक्टर के अंदर A1 और A2 यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें नीचे की तरफ A2 है जो फोटो में दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पे जो टर्मिनल दिखाई दे रहा है ये A1 है। तो कॉन्टैक्टर देखिए अभी डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्टर आपके सामने निकल के आ गए कि एक कॉन्टैक्टर वो है जिससे मोटर, हीटर, कंप्रेसर, 3 फेस का सिस्टम बेसिकली चलाना है। एक कॉन्टैक्टर वो आ गया जिसके अंदर 3 फेस का है ही नहीं, सिर्फ NONC दिए गए हैं। तो यहाँ पे फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए और कॉन्टैक्टर का यूज क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, ये वीडियो बनाया गया है। आप देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें RLC PLC वगैरह अगर इन डेप्थ आप लर्न करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स मात्र 3,500 रुपये के अंदर PLC डेल्टा की जिसके अंदर सिखाई जाती है विद प्रैक्टिकल, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही RLC, सीमेंस के, ओमरोन के अलग अलग पैनल डिजाइनिंग के अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं। तो आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप जिसमें भी एक्सपर्ट बनना चाहते हो या अपना करियर बनाना चाहते हो, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपको जो दिया गया है यहाँ पे, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो कॉन्टैक्टर है जैसे अभी निकल के आया, ये कितने टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कॉन्टैक्टर को बेसिकली 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई, कि जो कोयल मैंने आपको बताई थी ना कॉन्टैक्टर की अभी A1 और A2, उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेज, कि वो कितने फेज को हैंडल कर सकता है, किस टाइप का वो कॉन्टैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई देखते हैं। यहां पे 2 टाइप के कॉन्टैक्टर आपके हो सकते हैं, या तो AC कॉन्टैक्टर हो सकते हैं या DC हो सकते हैं। जो नॉर्मल हम AC और DC वोल्टेज यूज करते हैं उसी की यहां पे बात हो रही है। अब अगर AC की बात करें तो AC में फर्दर आपको 110 वोल्ट और 220 वोल्ट 2 टाइप के कॉन्टैक्टर मिल सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई कॉन्टैक्टर खरीदना है तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही DC के अंदर आपको 24 वोल्ट के कॉन्टैक्टर मिल सकते हैं, 48 वोल्ट के कॉन्टैक्टर मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे 12 वोल्ट के कॉन्टैक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो 12 वोल्ट को भी आप कंसीडर कर सकते हो। वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहते हैं उनमें उनका इस्तेमाल होता है। जो इंडस्ट्रियल मशीन्स रहती हैं हमारी इंडस्ट्री में, हैवी जो मशीन रहती है कंट्रोल पैनल वाली, उनमें उनका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। 5 वोल्ट के भी कॉन्टैक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड, कार्ड वगैरह होते हैं उसमें वो देखने को मिलते हैं, लगे रहते हैं, वहां पे इस तरीके के कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई 2 टाइप के कॉन्टैक्टर हो सकते हैं, AC और DC। AC के अंदर आपको 110 वोल्ट की रेटिंग मिल सकती है, 220 वोल्ट की मिल सकती है। DC के अंदर आपको 24 वोल्ट की रेटिंग मिल सकती है, 48 वोल्ट मिल सकती है। और अकॉर्डिंग टू फेस बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेस भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर और एक पावर कॉन्टैक्टर। अब ये सारी जानकारी देखिए जो मैंने आपको बताई है ना, जब ये सारी जानकारी आपके पास होगी तभी आप कोई कॉन्टैक्टर मार्केट से खरीद पाओगे, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन में लगा है या आप नया लगाना चाहते हो तो आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए, तभी आप दूसरा मंगवा पाओगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल से आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि कॉन्टैक्टर को कैसे खरीदते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन कॉन्टैक्टर की रहती है इस टाइप के अकॉर्डिंग। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर 2 टाइप से आप कॉन्टैक्टर को क्लासीफाई कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई, अकॉर्डिंग टू फेस। अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई आपके AC, DC, और AC के अंदर आपका 110 वोल्ट, 220 वोल्ट हो सकता है। DC के अंदर आपका 24 वोल्ट, 48 वोल्ट के कॉन्टैक्टर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेस 2 टाइप के कॉन्टैक्टर आते हैं, एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर और दूसरा पावर कॉन्टैक्टर। अब इन सभी को देखते हैं एक बार। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई, अकॉर्डिंग टू कोयल सप्लाई जो कोयल की वोल्टेज रहती है ना आपकी, वो यहाँ पे आपकी कोयल की वोल्टेज रहती है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा रहता है, ये जो A1 A2 है। अब ये जो कॉन्टैक्टर है देखिए, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये जो आपका कॉन्टैक्टर है इसके अंदर जो आपकी सप्लाई जाएगी वो 220 वोल्ट सप्लाई जाएगी। आपकी कितनी सप्लाई जाएगी? 220 वोल्ट कोयल की सप्लाई जाएगी। ऐसे ही अगर आपका 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर होगा तो आपका वो अलग तरीके से होगा। ये आपका AC कॉन्टैक्टर है, 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है, देखिए तो यहाँ पे A1 प्लस A2 माइनस मतलब पोलैरिटी लिखी हुई है। अगर आप AC को देखोगे तो खाली आपको A1 A2 लिखा मिलेगा। अगर आपका DC टाइप का कॉन्टैक्टर होगा तो आपको विद पोलैरिटी लिखा मिलेगा, जैसे इसमें A1 प्लस A2 माइनस लिखा गया है, तो ये आपका DC टाइप का कॉन्टैक्टर है। अब इसमें अगर ये 220 वोल्ट का है तो 220 वोल्ट लिखा मिलेगा, 110 वोल्ट होगा तो 110 वोल्ट लिखा मिलेगा। ऐसे ये जो कॉन्टैक्टर है इसकी भी आपको एक छोटी डिटेल सारी की सारी मेंशन रहती है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने वोल्ट का आपका कॉन्टैक्टर है, 24 वोल्ट है या 48 वोल्ट है। तो इस तरीके से DC और AC में आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हो कि DC कौन से टाइप का कॉन्टैक्टर है और AC कौन से टाइप का कॉन्टैक्टर है। AC के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं मिलेगी, DC के अंदर आपको पोलैरिटी मिलेगी और जो भी वोल्टेज आपकी वो मेंशन रहेगी। इसी तरीके से जो पावर कॉन्टैक्टर है वो बेसिकली 3 फेस कॉन्टैक्टर को हम बोलते हैं। जो 3 फेस कॉन्टैक्टर है, जैसे ये कॉन्टैक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा,
2T1 1L1 1 2 और ये 3, इसके अंदर 3 टर्मिनल है 3 फेस के लिए, तीनों एनो है। जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा जो 3 फेस की सप्लाई आपकी यहाँ से क्रॉस हो जाएगी और ये A1 A2 आपको दिया गया है। तो इस तरीके के जो 3 फेस को हैंडल करते हैं वो आपके पावर कॉन्टैक्टर होते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इस कॉन्टैक्टर का A1, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका A2 है, और यहाँ पे ये L1 L2 L2 T2 और L3 T3, और एक ये होल्डिंग के लिए एक्सटर्नल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको जो देख सकते हो 3 फेस कॉन्टैक्टर के रूप में, इनको हम पावर कॉन्टैक्टर बोलते हैं। जो 3 फेस के कॉन्टैक्टर होते हैं बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, पावर कॉन्टैक्टर बोलते हैं। अब जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर होते हैं इनके अंदर 3 फेस का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको NONC मिलते हैं। ये नंबर ऑफ NONC आपके चेंज हो सकते हैं, आपको 1 NO 3 NC 3 NC 3 NO 2 NO 2 NC 1 NO 1 NC 1 NO 1 NC, इस तरीके से अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग ये पैटर्न आते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हो। तो ये जो कॉन्टैक्टर है इसमें देखिए आपको A1 A2 कोयल, और यहाँ पे 3 फेस का कोई ऑप्शन नहीं है। 13 14 एक NO टर्मिनल, उसके बाद 21 22 NC, फिर 31 32 NC, और फिर आपके पास 43 44 NO, मतलब 2 NO 2 NC दिए गए हैं। यहाँ पे 3 फेस का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 3 फेस का जिस भी कॉन्टैक्टर के अंदर ऑप्शन नहीं रहेगा उसको बोलेंगे कंट्रोल कॉन्टैक्टर। ये भी सेम इसी तरीके से है। देखिए इसके अंदर भी 1 NO 1 NC 1 NC 1 NO 2 NO 2 NC का ऑप्शन दिया गया है। तो ये भी एक टाइप का कंट्रोल कॉन्टैक्टर है। अब ये जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर है और जो पावर कॉन्टैक्टर है, देखिए पावर कॉन्टैक्टर का बेसिकली जो इस्तेमाल किया जाता है वो मोटर और 3 फेस का जो सिस्टम, हीटर, कंप्रेसर, चिल्लर वगैरह जो भी आपको चलाने हैं उसमें चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंट्रोल कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली जो कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं, कि जो RLC बेस पैनल बनाते हैं, जैसे इस पैनल में आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं कंट्रोलिंग के लिए, पावर कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। तो कंट्रोलिंग जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पे हमें कंट्रोल कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप कुछ लॉजिक बना रहे हो NONC का यूज करके RLC में जैसे बनता है, तो वहां पे अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है आप कंट्रोल कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करोगे। जहां पे आपको 3 फेस की कंट्रोलिंग करनी है वहां पे आप 3 फेस पावर कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करोगे। अब अगर आपको कोई कॉन्टैक्टर लेना है तो आपको एक तो पता होनी चाहिए उसकी कोयल की वोल्टेज, कि आपकी कोयल की वोल्टेज कितनी है। दूसरा, आपको 3 फेस पावर कॉन्टैक्टर चाहिए या फिर कंट्रोल कॉन्टैक्टर चाहिए। पावर कॉन्टैक्टर चाहिए तो कितने एम्पियर का, कितनी रेटिंग का चाहिए, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और कंट्रोल कॉन्टैक्टर चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने NONC चाहिए। आपको 2 NO 2 NC चाहिए, 1 NO 1 NC चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर मार्केट में अलग अलग मॉडल कॉन्टैक्टर के आते हैं, आप अपना चूज कर सकते हो। तो ये था कॉन्टैक्टर के बारे में, अलग अलग जो कॉन्टैक्टर हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।